नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया ने भारत की क्षमताओं को देख लिया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत अब सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही होगी। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ अग्रिम सीमा क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी करने संबंधी तत्काल उपायों पर विचार करने पर हुए सहमत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा आज से देश भर में 11 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकालेगी। प्रदेश में कल से होगी यात्रा की शुरुआत। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी। सीवान की अलका सिंह ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत की अटूट वचनबद्धता का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत की क्षमताओं को देख चुकी है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान से आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि आतंकवाद को लेकर वो क्या रवैया अपनाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारी नुकसान उठाने के बाद 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने हमारे सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ से संपर्क किया। श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने यह आश्वासन दिया कि वो भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बयान के मद्देनजर भारत ने स्थिति की समीक्षा की और पाकिस्तान के आतंकवादी और सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपने जवाबी अभियान को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाता रहेगा। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति को पूरी दुनिया के समक्ष स्पष्ट रूप से रख दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय के सामने आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत के रुख को साफ कर दिया है। यही नए भारत का न्यू नॉर्मल है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान को ये भी बता दिया कि अगर किसी तरह के आतंकवादी गतिविधि में आप शामिल होते हैं तो मैं सीधा समझूंगा कि सरकार का प्रोटेक्शन, सरकार के सहमति से इस तरह की घटना हो रही है और इसका खामियाजा आतंकवादी के साथ साथ उन्होंने कहा सरकार को भी, पाकिस्तान के सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। इधर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद और पाकिस्तान का परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। भारत और पाकिस्तान अग्रिम सीमा क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करेंगे। कल शाम दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ स्तर की वार्ता में इस बात पर सहमति बनी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी आज से देश भर में 11 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकालेगी। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया है कि प्रदेश में इस यात्रा की शुरुआत कल पटना से होगी। इसके बाद 15 मई को कमिश्नरी मुख्यालयों और 16 मई को सभी जिला मुख्यालयों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर में 208 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 48 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री इस दौरान जगदीशपुर प्रखंड के मुखेरिया ग्राम में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित विशेष शिविर में लाभुकों से संवाद भी करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री सैंडीज कंपाउंड में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के कार्यक्रम में शामिल होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी है। सिवान की अलका सिंह ने कल अंडर 18 शॉटपुट मुकाबले में 14.73 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके साथ ही इन खेलों में बिहार 4 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में 13वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कल देर रात राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज किशनगंज, अररिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया ने भारत की क्षमताओं को देख लिया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत अब सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही होगी। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ अग्रिम सीमा क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी करने संबंधी तत्काल उपायों पर विचार करने पर हुए सहमत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा आज से देश भर में 11 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकालेगी। प्रदेश में कल से होगी यात्रा की शुरुआत। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी। सिवान की अलका सिंह ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।